तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स। बेटा हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है। आज हमारा चलने वाला है थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर का नाम क्या होने वाला है बेटा? थर्ड चैप्टर का नाम होगा विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव, ये चैप्टर का नाम होगा थर्ड वाले का। कौन सा चैप्टर है बेटा? थर्ड चैप्टर। अध्याय जो होने वाला है बेटा आज का, अध्याय थर्ड से। और इस अध्याय के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है हमें? अध्याय में बेटा सबसे पहले पॉइंट हम पढ़ेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव, फिर पढ़ेंगे बेटा हम क्या? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव से। फिर उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत विभव के बाद पढ़ेंगे बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, फिर आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव से निकाय के कारण विद्युत विभव पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? साथ ही साथ उसके बाद हम पढ़ेंगे निकायों के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण। उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव से ये पढ़ेंगे बेटा। इसके बाद उसके बाद पढ़ेंगे बेटा विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता के बाद पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। फिर क्या लेक्चर होने बेटा वाला? समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? समविभव पृष्ठ के बाद पढ़ेंगे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव से। और लास्ट क्या पढ़ेंगे? विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से। तो सबसे पहले बेटा इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट डाल दो और इस वाले इंपॉर्टेंट डाल दो, और साथ ही साथ ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट डालो से। ये जो टॉपिक है बेटा वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं ये वाले टॉपिक। ये चार बकाया पढ़ना हमें सबके बारे में है, क्योंकि इनके जो टॉपिक बचे हुए हैं उनके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इनको पढ़ना जरूरी है।
पहले इन पे डिस्कशन करेंगे, फिर जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट तभी समझ में आने वाले हैं जब हम इन बेसिक वाली बातों पे डिस्कशन कर रहे होंगे। सही, चलते हैं बेटा। तो पहले आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सही, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब समझो बेटा विद्युत विभव क्या होता है। विभव है क्या? विद्युत विभव है क्या? जैसे ही मैं बात कर जाता हूं बेटा, एक बिंदु है ए, इस पर प्लस का क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और इसका प्रभाव, इसके विद्युत क्षेत्र का प्रभाव वो बी बिंदु तक है। इस वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र का प्रभाव बी तक है। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव बिंदु बी तक है, बिंदु बी तक है। सही। अब क्या करें बेटा, एक बिंदु को अनंत पे ले लेते हैं। एक कोई परीक्षण आवेश है बेटा, ये अनंत पर रखा हुआ है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, ये अनंत पर रखा हुआ है। सही। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस अनंत पर रखे आवेश को इस बी बिंदु तक लेके जाएंगे। अनंत पर रखा है परीक्षण आवेश अनंत पर रखा है। ठीक। अब बेटा क्या होगा, जब हम इस परीक्षण आवेश को इस बी बिंदु तक लेके जाएंगे तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसके विद्युत क्षेत्र के, इस विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है बी बिंदु तक, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत, इसके विरुद्ध में कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसको जब अनंत से मैं बी बिंदु तक लेके जाऊंगा तो प्लस के क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। सही। और यह कार्य ही, विद्युत क्षेत्र के विपरीत हमें कुछ कार्य करना पड़ा और ये कार्य ही विद्युत विभव है। सही। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी बेटे, कि जब ऐसे मान लो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना होता है, जो कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। उसे विभव, विद्युत विभव कहते हैं। से आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे चलते हैं। माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र के
किसी बिंदु तक ले जाने में W कार्य करना पड़ा। से W कार्य करना पड़ा तो विभव पता कर लेते हैं। विभव क्या हुआ, तो विभव B बराबर फार्मूला बनेगा W बटे का Q नोट। W बटे का Q नोट, विभव का फार्मूला क्या बनेगा तब B बराबर W बटे का Q नोट। इसके मात्रक की बात करें बेटा तो मात्रक भी लिख लेंगे, लिखते हैं इसका मात्रक। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका बनेगा, देखो कार्य का मात्रक क्या हुआ जूल और प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम होगा इसका मात्रक। ठीक, ये कैसी राशि है बेटा, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है बेटे, एक अदिश राशि है। अब इसके बाद बेटा इसका विमीय सूत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, तो पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो फिर हम इसके विमीय सूत्र के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ले लिया, चलते हैं। विद्युत विभव का विमीय सूत्र, इंग्लिश में बोलेंगे डायमेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा अभी हमने फार्मूला पढ़ा B बराबर W बटे का Q नोट, B बराबर W बटे का Q नोट, तो इसका मात्रक था जूल प्रति कूलाम, है ना। इसी को और तरीके से लिख सकते हैं बेटा, और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, और इसे लिख सकते हैं बेटे, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एम्पियर, कूलाम को एम्पियर सेकेंड। दूसरा से और तरीके से लिख सकते हैं, इसे और क्या लिख सकते हैं बेटे, हम इसे की अगर बात करें तो इसे लिख सकते हैं किलोग्राम के बाद मीटर सेकंड माइनस का 2। न्यूटन को एक्सप्लेन करके लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस का 2, और मीटर को तो मीटर ही लिखेंगे बेटे, और बटे के एम्पियर और इनटू का सेकंड से। अब क्या करेंगे बेटा, इसका इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, उठाकर ऊपर लेके जाते हैं। जब ऊपर लेके जाएंगे तो किलोग्राम
किलोग्राम मीटर सेकंड, और देखो मीटर की मीटर से गुणा कर दे रहे हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इधर की बात करें बेटा, ये एम्पियर सेकंड ऊपर जाएगा तो इस सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ये तो -2 है ही है, और ये माइनस का सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और एम्पियर इनवर्स भी हो जाएगा। एम्पियर इनवर्स नहीं होती है कोई भी पावर, अगर किसी भी नंबर के ऊपर नहीं है तो वो एक मानी जाती है। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, एम्पियर पे माइनस का इनवर्स आ जाएगा, एक आ जाएगी माइनस का पावर। तो लिखते हैं बेटा इसका किलोग्राम का तो m, मीटर का l तो l का स्क्वायर, सेकंड पर कितना हो जाएगा, सेकंड मतलब बोले तो t पर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, और एम्पियर को क्या लिखते हैं a से, a इनवर्स। तो इसका b का विभव का जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र क्या होता है बेटा, होता ml² t माइनस का 3 और a इनवर्स से। आई होप आपको डायग्राम ये विमीय सूत्र समझ में आया होगा। किलोग्राम को m से डिनोट करते हैं भाई, मीटर को l से, सेकंड को t से, और एम्पियर को a से, इसलिए लिखा हुआ है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले लिया। अब पढ़ते हैं बेटा हम इसके बाद विभवांतर के बारे में, विद्युत विभवांतर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये दो पॉइंट हैं ए और बी हैं, किसी भी परिपथ के हैं, ठीक है। और यहां पे रखा हुआ है आवेश Q, ठीक है। अब क्या करें बेटा, इस भी आवेश को किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश के लाने पर किए गए कार्य को क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर कहते हैं। या ऐसे बोलेंगे बेटा, बिंदु किसी भी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने पर उन दोनों आवेशों के मध्य, उन दोनों बिंदुओं के मध्य के विभव को विद्युत विभवांतर कहते हैं। से आई होप बात समझ में आ रही होगी। या ऐसे डेफिनेशन दे लो कि विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने पर विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कुछ कार्य करना पड़ता है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य के इसी अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। सही है, तो लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। किसी परिपथ में एक बिंदु से परीक्षण आवेश को एक बिंदु से परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध
विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को व्यक्त करता है। विभवांतर को व्यक्त करता है। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा इसका फार्मूला क्या बनता है इसका, बी बी माइनस का बी ए बराबर डब्लू बटे का क्यू नोट, ये इसका फार्मूला होता है। ये भी कैसी राशि है, विभवांतर भी कैसी राशि है भाई, विभवांतर भी कैसी राशि है। पहले इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक भी भाई होने वाला है जूल प्रति कूलम ही इसका मात्रक होने वाला। ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि ही है। इसका भी ये सूत्र भी वही होने वाला है जो विद्युत विभव का था। ठीक है, ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। सही है, न्यूमेरिकल लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ले लिया। चलो, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में चोट खाए हुए हैं। क्या है बेटा, न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 कूलम आवेश को, न्यूमेरिकल है 12 गुणा 10 की पावर 4 माइनस का, ठीक है, माइनस के 4 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, ये निकालना है हमें। चलते बेटा, विभव निकालना है। पहले बेटा वो चीज लिखेंगे जो दी रखी है, तो 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 कूलम आवेश है, क्यू बराबर दे रखा है बेटे हमें 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 कूलम। विद्युत क्षेत्र में कितना जूल कार्य करना पड़ता है, कार्य कितना बेटा इसका, जो कार्य है वो कितना दे रखा है, W बराबर 2.25 जूल। बिंदु पर विभव निकालना है, B निकालना है बेटे, B निकालना है। B बराबर फार्मूला W बटे का Q, तो W 2.25 और ये कितना हो जाएगा 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। सही है, पावर को ऊपर लेके जाओ बेटे, तो जब हम पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो 2.25 गुणा 10 की पावर 4 हो जाएगी, 12 रह जाएगा। कटेगा बेटा, नहीं लग रहा, नहीं कटेगा, पॉइंट डालो बेटे, तो 2 जीरो बढ़ा लो। अब काट लेते हैं। सही है, 5 से काटो, 5 चौक 20
दो बचेगा 5 25, 5 से काटो, 5 दूनी का 10, 5 चौक 20। अब कितना बना 45 गुणा 10 के पावर 4 और बट्टे के 220, 240 सॉरी। फिर 5 से काटो, 5 नेम 45, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो बना आपकी बार में 9 गुणा 10 की पावर 4 और बटे का 48। 30 से काट लो आपकी बार में, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छक 18, तो क्या बना 3 और एक पावर इधर लिख लो, गुणा 10 की पावर लिख लो 3, एक पावर कम करके, एक जीरो बढ़ा लिया इसलिए एक पावर कम कर लेंगे, गुणा 16 बटे का 16। 16 से भाग दे दो बेटा 30 को, तो 16 एकम 16, कितना बचेगा 14, 14 बचेगा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा लो बेटा। 8 बार लगभग चले ही जाएंगे आराम से, तो आ जाएगा इसको काटने के बाद 1 पॉइंट के 8 गुणा 10 की पावर 3। कितना विभवांतर कार्य करना वोल्ट, इतने वोल्ट हमें कार्य करना पड़ेगा, मतलब विभवांतर लगेगा उस बिंदु पर, जो विभवांतर होगा वो कितना होगा 1 पॉइंट के 8 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट होगा। समझ में आई बात? ले लो इसकी शॉर्ट फटाफट से बेटे, ले लिया? आगे चलते हैं बेटे, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं इससे संबंधित हो तो। है एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं वो भी। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 5 कूलम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु पर विभव इतने वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा। न्यूमेरिकल है बेटे, 5 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल, कितना जूल 25 जूल कार्य करना पड़ता है। कह रहा है यदि एक बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर विभव क्या होगा। ठीक, तो बेटा क्या क्या दे रखा है हमें, कूलम आवेश दे ही रखा है बेटा, हमें आवेश कितना दिया है 5 कूलम, कितना जूल कार्य करना पड़ता है 25 जूल, W बराबर 25 जूल। एक बिंदु पर विभवांतर कितना मैंने मान लिया, बिंदु ए पर ही ए पर ही कितना आवेश है 10 वोल्ट है, दूसरे पे पूछा है मतलब बी पूछा हमसे, तो अभी फार्मूला हमने पढ़ा बी माइनस का बी ए बराबर W बटे का क्यू, तो बी की वैल्यू रखो, बी ए की वैल्यू कितनी 10, इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास W की 25, आवेश कितना 5 से काट लो बेटा इससे, 5 एकम 5 5 25 सही है। बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10
बराबर के 5। तो बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 10 को इधर अगर लेके आते हैं, इस वाले जी माइनस के 10 है, अब इस माइनस के 10 को मैं इधर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाने वाला है, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। तो दूसरे पर जो विभव होने वाला है वो कितना होने वाला है, 15 वोल्ट होने वाला है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। बेटा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।